दादी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। आंटी, आप सब लोग कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। तभी रूही घबराई हुई कहती है कि उसे रुचिता कहीं भी नहीं मिल रही। दादी गुस्से में उसे ताने देती हैं कि वह अपनी दो बच्चियों का भी ठीक से ख्याल नहीं रख सकती और कहती हैं कि इससे अच्छा तो वह माँ ही न बनती। तभी किसी की नज़र सीढ़ियों पर रखी रहस्यमयी गुड़िया पर पड़ती है और सभी हैरान रह जाते हैं कि वह अपने आप वहां कैसे पहुंच गई। उसी समय रूही की नज़र ऊपर लटकते झूमर पर जाती है और वह जोर से चिल्लाकर दादी को वहां से हटने के लिए कहती है। कुछ ही पल बाद झूमर नीचे गिर पड़ता है, लेकिन दादी बाल बाल बच जाती हैं। जब सभी दोबारा सीढ़ियों की ओर देखते हैं तो गुड़िया वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी होती है। इन घटनाओं के बाद रूही का शक और गहरा हो जाता है। वह महसूस करने लगती है कि रुचिता का बदला हुआ व्यवहार सामान्य नहीं है, क्योंकि वह हर बार उसकी बात के बिल्कुल उलट करती है और सबसे बड़ी बात यह कि वह उस गुड़िया को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने देती। मंदिर की सफाई के दौरान रूही अपनी आंखों से देखती है कि गुड़िया अपने आप सीढ़ियों पर चलकर आ जाती है, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है कि इस गुड़िया के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। झूमर गिरने की घटना भी उसी रहस्यमयी गुड़िया की मौजूदगी में होती है, इसलिए रूही को यकीन होने लगता है कि घर में होने वाली हर अनहोनी का संबंध उसी गुड़िया से है। घर में पहले भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। रोहान पर खतरा मंडराया। रुचिता अस्पताल से भी उसी गुड़िया के पीछे भाग गई थी और अब वह हर समय उसी के साथ रहना चाहती है। दादी बताती हैं कि उन्हें यह गुड़िया कहीं पड़ी मिली थी। उन्होंने उसे साफ करके और इत्र लगाकर रुचिता को उपहार में दे दिया था, लेकिन उसके घर में आने के बाद से लगातार नई नई परेशानियां शुरू हो गईं। इसी वजह से रूही को लगने लगता है कि शायद इस गुड़िया में किसी आत्मा का वास है या फिर यह किसी तांत्रिक शक्ति और वशीकरण का माध्यम है जो पूरे परिवार पर अपना असर दिखा रही है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा रहस्य सामने आने के संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि इस गुड़िया में पलक नाम की लड़की की आत्मा मौजूद है, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला था। अब उसकी आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए लौट आई है और उसी बदले की आग में यह सारी घटनाएं घट रही हैं। यही कारण है कि गुड़िया जहां भी जाती है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है और अपना काम पूरा करने के बाद वह अपने आप गायब भी हो जाती है। बाद में जब रूही घर लौटती है तो उसे रुचिता फिर से कहीं नहीं मिलती। वह घबराकर पूरे परिवार को बुलाती है, लेकिन दादी उसकी मदद करने के बजाय उसे ही दोष देने लगती हैं। यह सब सुनकर रूही का दिल टूट जाता है। तभी नहार का फोन आता है। उसे अचानक बेचैनी महसूस हो रही होती है और वह घर का हाल पूछता है। हालांकि रूही उसे झूठ बोल देती है कि घर में सब ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घर से बाहर मौजूद नहार बेवजह परेशान हो। वह झूमर गिरने और गुड़िया से जुड़ी किसी भी घटना का जिक्र नहीं करती। झूमर गिरने के बाद जब रूही फिर से सीढ़ियों की ओर देखती है तो वहां गुड़िया का कोई निशान नहीं होता। यह देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि गुड़िया के अंदर कोई रहस्यमय शक्ति है और वही घर की सभी घटनाओं की असली वजह है। अब उसे लगता है कि अगर इस गुड़िया का सच जल्द सामने नहीं आया तो आने वाले दिनों में किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। रुचिता का गुड़िया के प्रति बढ़ता लगाव भी सबको हैरान कर देता है। वह साफ कह देती है कि जहां वह जाएगी वहां गुड़िया भी जाएगी और अगर गुड़िया कहीं होगी तो वह भी उसी के पास रहेगी। रूही लाख कोशिश करती है, लेकिन रुचिता किसी भी कीमत पर गुड़िया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती।
इससे साफ महसूस होता है कि गुड़िया ने किसी रहस्यमयी शक्ति से रुचिता को अपने वश में कर लिया है और उसी का फायदा उठाकर वह घर में एक के बाद एक खतरनाक घटनाओं को अंजाम दे रही है। परिवार के बाकी लोग अभी भी इन घटनाओं को महज संयोग मान रहे हैं, लेकिन रूही को पूरा यकीन है कि इस गुड़िया के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, गुड़िया की असली सच्चाई सामने आएगी या फिर कहानी में और भी खौफनाक मोड़ देखने को मिलेंगे। रूही अब यह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्यमयी गुड़िया का सच सबके सामने लाकर ही रहेगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि घर का कोई भी सदस्य उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। सभी को लगता है कि लगातार हो रही घटनाओं की वजह सिर्फ संयोग है, जबकि रूही को हर घटना के पीछे उसी गुड़िया की परछाई दिखाई देती है। वह चुपचाप गुड़िया पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसके हर कदम को समझने की कोशिश करती है। दूसरी ओर रुचिता का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। वह किसी की बात नहीं सुनती और हर समय गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर रूही का डर और भी बढ़ जाता है। उधर दादी भी लगातार परेशान रहने लगती हैं। झूमर गिरने की घटना उनके मन में बार बार घूमती रहती है और उन्हें महसूस होने लगता है कि शायद उन्होंने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें याद आने लगता है कि आखिर वह गुड़िया उन्हें कहाँ मिली थी और क्या उस जगह से जुड़ा कोई पुराना रहस्य था। धीरे धीरे दादी के मन में भी डर घर करने लगता है, लेकिन वह अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसी बीच घर में फिर एक और रहस्यमयी घटना होती है। रात के सन्नाटे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और जब सभी बाहर निकलकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन सीढ़ियों पर वही गुड़िया मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। अगले ही पल वह फिर से गायब हो जाती है। यह दृश्य देखकर रूही का यकीन पूरी तरह पक्का हो जाता है कि अब मामला सिर्फ अंधविश्वास का नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य का है, जिसका सच सामने आने पर पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अगली सुबह रूही बिना किसी को बताए उस जगह जाने का फैसला करती है, जहां से दादी यह रहस्यमयी गुड़िया लेकर आई थीं। उसे उम्मीद होती है कि वहीं से इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई है और शायद वहीं उसे कुछ ऐसे सुराग मिल जाएं, जिनसे गुड़िया की असली सच्चाई सामने आ सके। दूसरी तरफ घर में रुचिता का व्यवहार और भी अजीब हो जाता है। वह किसी से ठीक से बात नहीं करती और बार बार गुड़िया से ऐसे बातें करती दिखाई देती है जैसे उसके सामने कोई जीवित इंसान खड़ा हो। यह सब देखकर घर के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे डरने लगते हैं। अब उन्हें भी महसूस होने लगता है कि मामला सामान्य नहीं है। रूही जब उस पुराने स्थान पर पहुंचती है तो वहां के कुछ बुजुर्ग उसे बताते हैं कि कई साल पहले वहां एक मासूम लड़की पलक की दर्दनाक मौत हुई थी। तभी से उस जगह के बारे में तरह तरह की रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि वहां रखी कुछ चीजों को बिना जाने समझे घर ले जाना अशुभ माना जाता है। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन होने लगता है कि जिस गुड़िया को दादी घर ले आई थीं, उसका संबंध उसी अधूरी कहानी से है। इसी बीच घर पर एक और खौफनाक घटना घट जाती है। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। तभी ऊपर वाले कमरे से रुचिता की जोरदार चीख सुनाई देती है। सभी घबराकर दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होता है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के बीचों बीच रुचिता बेहोश पड़ी होती है,
जबकि वह रहस्यमयी गुड़िया उसके पास बैठी दिखाई देती है। अगले ही पल सभी के सामने गुड़िया फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। यह दृश्य देखकर अब घर वालों का भी डर यकीन में बदलने लगता है। दूसरी ओर रूही समझ जाती है कि अगर उसने जल्द ही इस गुड़िया के पीछे छिपे रहस्य का अंत नहीं किया तो आने वाले दिनों में पूरा परिवार किसी बहुत बड़े खतरे का सामना कर सकता है। रुचिता को होश में लाने के बाद पूरा परिवार बुरी तरह घबरा जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ था, लेकिन वह डरी हुई नजरों से सिर्फ अपनी गुड़िया को ढूंढने लगती है। वह बार बार यही कहती है कि उसकी गुड़िया उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और उसे तुरंत वापस लाया जाए।